प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं एंड आपके लिए यूज़फुल हो रही है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, खासकर करंट एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगी। पूरा दिन आपका जो एनर्जी का रहा और मैं जल्दी नहीं दे पाई, उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है, इधर-उधर की चीज़ें बहुत हो जाती हैं जो उनको भी देखना पड़ता है। तो अब हम बात करें आज के करंट चैनल मैसेज की, तो राइट नाउ आपके पहले मैं एनर्जी बता दूं किस तरह की है। तो आपकी एनर्जी बहुत थोड़ी-सी बीहड़ टाइप की है। बीहड़ मतलब कि हैवी टाइप्स की है। ऐसा नहीं है कि कोई इफ़ेक्ट है या ओवरथिंकिंग आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ना शांत हो गए हैं, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है एंड आपको सबसे ज़्यादा नींद आ रही है। ऐसा मन कर रहा है कि जाके किसी बिस्तर में सो जाओ और कुछ भी नहीं करना है। दूसरी नंबर बात, आपको पैरों से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। पैरों से रिलेटेड पेन, दर्द या एक खिंचाव, तनाव ऐसे आपको फ़ील हो रहा है। जलन टाइप्स आपको फ़ील हो रही है पैरों में एंड आपका जो बैक साइड है, जो लोअर पार्ट का बैक साइड है, जहाँ पे हमारी कुंडलिनी शक्ति पाई जाती है, उसका जो बैक साइड है, वहाँ से भी आपको हल्का हल्का पेन एंड भारीपन फील हो रहा है। लग रहा है जैसे कि आपको खड़ा नहीं हुआ जा रहा या बैठने का मन नहीं है, मन है कि बस लेट जाओ। जैसे पूरा बैक साइड जो है ना, आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो चाहता है कि बस रेस्ट करें। कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी आपको फील हुई है। इसका होने का रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्रा जो है आपका एक्टिवेट हुआ है। आपने अगर कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी पे काम किया है, अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ राइज़ हुई है। और जैसे ही एनर्जी राइज़ हुई है तो आपको ना थोड़ा सा एनर्जी का प्रभाव देखने को मिल गया है। यानी कि बॉडी में आपकी हीट ज़्यादा हो गई है, हाई एनर्जी ज़्यादा हो गई है। तो आपको जितना हो सके रिलैक्स करना है एंड बॉडी को एकदम एक्टिव रखना है। अगर नींद आ रही है तो डेफिनेटली आप नींद लें, और अगर नींद नहीं आ रही है और आप उसके बजाय आप ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं, तो कुछ ना कुछ अपना डेली वर्कआउट कीजिए या कुछ ऐसा कीजिए ताकि वो एनर्जी जो आपके अंदर जन्म ली है, आपके अंदर हाई हुई है, वो काम आ सके। या फिर आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करते हुए, सांसों को होल्ड करते हुए आप दूसरों के लिए हीलिंग या प्रेयर कीजिए। आपकी वो एनर्जी वहाँ पे शुभ कर्मा या गुड कर्मा क्रिएट करेगी एंड उसको भी हीलिंग मिलेगा। यानी आप इस चीज़ में अपनी सोल पर्पस भी कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस भी कर सकते हैं एंड अपने साथ एक अच्छी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो वो किसी काम की एनर्जी नहीं रहेगी, बल्कि वो एनर्जी समाप्त हो जाएगी और आप फिर डाउन पोजीशन पे आ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि उस एनर्जी को ऐसी जगह लगाओ जहाँ वो एनर्जी बढ़ जाए। जैसे आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए लोग ज़मीन खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो उनका पैसा है वो इन्वेस्टमेंट मतलब वहाँ से दुगनी तरक्की करे। तो ऐसे ही एनर्जी के प्रति आपको करना है कि आप एनर्जी को ऐसे लोगों तक डोनेट करो ताकि वो एनर्जी आपकी बढ़े, घटे नहीं। जब एनर्जी बढ़ती है तो ये पूरी तरफ लाइट का, प्रकाश का काम करती है एंड सारी तरफ उजाला या प्रकाश का रूप ले लेती है। तो जब चारों तरफ आपको प्रकाश एंड लाइट होगी तो आपको तो डेफिनेटली कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं छू पाएगी। डेफिनेटली आप कोई टॉक्सिक थॉट को नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो वाइब्रेशन मिल रहे होंगे पॉजिटिविटी के। तो इस तरह से अपने ऑरा को क्लियर कीजिए एंड अपने एनर्जी का फाउंडेशन बनाइए। मैंने पहले भी अपनी चैनल, यानी जो सेकंड चैनल है स्पिरिचुअल आरोही स्पिरिचुअल कोच पे, मैंने एक वीडियो डाला है अपनी एनर्जी को लेकर के कि अपने हायर सेल्फ के साथ कैसे कनेक्टेड रहना है एंड कैसे हम अपना एनर्जी फाउंडेशन बना के रखें, जिससे कि हम कभी लो और हाई फील ही ना करें, बल्कि हम 3D लाइफ में भी बैलेंस में रहें। और जब 3D लाइफ के साथ बैलेंस में हैं और अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी रहें, तो दोनों में हम बैलेंस बना के चलें। ठीक है, तो वो सुन लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एनर्जी आपको इस तरह से फील हो सकती है। अब बात करूँ हमारे मैस्कुलिन के बारे में। अब जैसे कि अब तक मैंने आपको
फेमिनिन का हालचाल बताया कि फेमिनिन की गॉडेस की एनर्जी जनरेट हो गई है, एनर्जी हाई हो रही है, गॉडेस थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर रही है, यानी सब कुछ मैंने आपको डिटेल दिया फेमिनिन के बारे में। अब है हमारे मैस्कुलिन की बारी। तो जैसे जैसे हमारी फेमिनिन ने अपनी एनर्जियों पे काम किया है, ये तो सच है कि जैसे हमारी फेमिनिन की एनर्जी क्रिएट हुई वैसे ही हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी जनरेट हो गई। बट यहाँ पे एक चीज़ है, जिस तरीके से हमारी फेमिनिन काम कर रही है उसी तरीके से हमारे मैस्कुलिन काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को कॉपी कर रहे हैं, उनके पग चिन्हों पे चल रहे हैं। भले ही आप दोनों कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो सोच रहे हैं, जिस रास्ते को चुनने का आप सोच रहे हैं उसी तरह वो चल रहे हैं। यानी कि आप दोनों की एनर्जी सेम सेम चल रही है। यानी कि आप अब जो हमारे पार्टनर हैं वो आपके बिना, मतलब आपकी एनर्जी के बिना नहीं चल पा रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो आपको आगे रखे हुए हैं ताकि आप डिसीज़न लें और वो उसको फॉलो करते हुए आपके पास आएँ। तो ये मेक श्योर आपको करना है फेमिनिन कि आपको रियलिटी में क्या चाहिए, किस तरह से आप एनर्जी को क्रिएट करना चाहेंगी। देखो, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन लाइफ अगर आप देख रहे हो इस नज़रिए से कि लाइफ में कभी दुख ना हो या शादी हो जाए, हम खुश रहें, कोई भी दुख ना हो, तो ये एक मिथ्या है, ये एक भ्रम है। क्योंकि जीवन अगर मिला है तो दुख और सुख दोनों साथ में ही होंगे। तो जब जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा, जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको, इन सब चीज़ों से जो अभी राइट नाउ आपके जीवन में चल रही हैं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देखना होगा, अपने आप को ऊपर लेवल पे लाना होगा। क्योंकि आप जब तक आप इस सब में फंसे रहेंगे तब तक आप अपनी अंतर आत्मा को नहीं फॉलो कर पाएंगे, आप अपनी चेतना को नहीं फॉलो कर पाएंगे, एंड ना ही आप अपनी हायर सेल्फ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ इमोशंस, कुछ थॉट, कुछ डिज़ायर आपको जकड़े हुए हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो आपको उन डिज़ायर्स से, उन सभी चीज़ों से मुक्त होना होगा, तभी जाके आपके सामने रास्ता क्लियर होगा। क्योंकि अभी सब कुछ आपके सामने धुंधला धुंधला है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, जबकि इतना सारा समय आपका अपने आप में कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक क्लियरिटी नहीं है। अगर आज आपसे पूछ भी लिया जाए किसी चीज़ के बारे में तो आज भी आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। तो यही चीज़ है कि आपको इन सब से ऊपर उठना होगा। ये डिज़ायर, पेन, इन सब से ऊपर भी कुछ है, वो है अनकंडीशनल लव, जिसमें सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं। फिर चाहे वो डीएम हो या कार्मिक हो या कोई भी हो, सबको अनकंडीशनल एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिए। किसी से द्वेष, किसी से प्रेम मत रखिए। यानी कि सभी से एक जैसा बिहेव आपको रखना है, किसी को ना तो कम रखना है, ना ही किसी को ज़्यादा रखना है, अगर आप अपनी इन सभी चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि किसी के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हैं, लेकिन इस अच्छे और बुरे के पैटर्न में आप फंस गए हैं। वहीं अच्छी चीज़ इतना आपको परेशान नहीं करेगी, वहीं अगर किसी ने थोड़ा सा भी बुरा आपको लगा है जो आपके अकॉर्डिंग, तो वो आपको पूरे दिन, पूरे 2-3 दिन, महीने, साल तक आपको परेशान करेगी। तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन आपके अकॉर्डिंग डिवाइन मैस्कुलिन काम करना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है डिवाइन मैस्कुलिन ने कोई इनर वर्क नहीं किया है। अब उनको नहीं पता है कि उनको लाइफ में कैसे क्या करना है। लेकिन अगर यहाँ पे सबको जानते हुए हमारी फेमिनिन अपने आप को डिमोटिवेट करके चलती हैं तो फिर सब कुछ बेकार की बात होगी। तो अभी आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, संभलना होगा, ताकि जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके पग चिन्हों पे जो मैस्कुलिन चल रहे हैं, वो आपको फॉलो करते हुए, जैसे कि एक डोरी है, एक डोरी का सिरा आपके पास है और एक डोरी का सिरा मैस्कुलिन के पास है। मैस्कुलिन अंधेरे में निकल रहे हैं उस डोरी के सिरे को लेकर के, जबकि कुछ मैस्कुलिन को पता नहीं है कि आप उनकी ट्विन फ्लेम है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उस डोरी के छोर को लेके चल दिए हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उस छोर पे कौन मिलेगा? फेमिनिन मिलेगी। तो यानी कि ये दोनों डोरी के छोर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो आपको एक दूसरे को बैलेंस में रखना होगा। अगर एक भी गड़बड़ होगा तो एक फिर जो है वापस लौट जाएगा।
या फिर बीच में ही रह जाएगा, या फिर उसको किनारा नहीं मिलेगा, फिर उसको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है बीच में जब थोड़ा सा घबराहट हो, अंधेरा दिखे, तो फिर क्या होगा, वो लौट जाएगा। तो अपनी हाई एनर्जी की रोशनी को जला के रखना है, अपने पॉजिटिविटी को जला के रखना है, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगा के रखना है, अपनी लाइट बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देनी है, ताकि जब भी वो चाहे मैस्कुलिन आपको कितनी भी दूर से देखे, आपकी लाइट ऑलवेज एक्टिवेट रहे, या आपकी लाइट ऑलवेज उनको दिखाई दे। चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, चाहे कितना भी प्रकाश हो, बट आपके लाइट उनको अलग से फील हो जाए, उनको पता चल जाए कि ये आप हैं। तो अपनी चेतना को इस तरह से क्रिएट कीजिए, अपने आप को इस तरह से बैलेंस कीजिए। किसी भी चीज़ के लिए दुखी मत होइए, किसी चीज़ के लिए प्रसन्न मत होइए, सिर्फ और सिर्फ शांत रहिए, एक्सेप्टेंस मोड पे रहिए, और जितना हो सके काइंडली, यानी कि दया भाव में रहिए, एंड सबके लिए प्रेम, सबके लिए दुआएं, सबके लिए प्रार्थना करते चलिए, क्योंकि यही सोल पर्पस है, सबके लिए, सबको एक साथ लेके चलना, यही हमारा कर्तव्य होता है, यही हमारी पूंजी होती है जो हम यहाँ पे देने आते हैं। तो अपनी लाइट को ये मत सोचिए कि हम लोगों से मिलेंगे तो हमारी लाइट डाउन होगी, नहीं, अपनी लाइट को बढ़ाते चलिए, लोगों को बांटते चलिए, लोगों को हील करते चलिए, सबके जीवन की एक नई चिंगारी बनके जन्म लीजिए। आपका एक कृत्य, आपका एक वर्ड, आपका एक गाइडेंस दूसरे के जीवन को बदल दे, ऐसा काम करते चलिए, और अपने आप को उस अंधेरे से निकालिए जहां आप माइंड के प्रोसेस में फंस गए हैं, माइंड के अंधेरे में फंस गए हैं, माइंड के मैनिपुलेशन में फंस गए हैं, उससे बाहर आइए। ठीक है, आई होप डिवाइन फैमिली आप अपनी अच्छे से काम करेंगी, और मौका नहीं देंगी दोबारा किसी ऐसी चैनलिंग करने का कि जो मुझे उसमें कहना पड़े कि आपकी एनर्जी ऐसी है। तो प्लीज़ फैमिली मुझसे वादा कीजिए कि अब आप इस अंधेरे से बाहर आएंगी, बल्कि अब आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ेंगी, अनकंडीशनल की तरफ आगे बढ़ेंगी, और अपने जीवन को एक सार्थक रूप या सार्थक आयाम तक लेके जाएंगे। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ में मेरे 29 जनवरी से एंजल वर्कशॉप हीलिंग है, और विद सर्टिफिकेट है। अगर आपका मन हो तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं ये वर्कशॉप में, जिसमें एंजल से कनेक्शन करना सिखाया जाएगा, एंड लोगों को कैसे हील किया जाता है एंजल के थ्रू, एंड एंजल्स हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सारे चीज़ मैं उसमें कराने वाली हूँ। अगर आपको लगे, आपका दिल कहे कि मुझसे जुड़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आप सभी का वेलकम है। तो इसी के साथ बाय बाय।